नमस्कार दोस्तों, लखन हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी हगोरी बाबा की खौफनाक रहस्य, जिसे सुनकर आप लोगों का कलेजा कांप जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहें। ये कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ, वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की यह हमारी कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लखन है। मैं उन्नाव उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी भूतिया और डरावनी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, उस कहानी को सुनकर आप लोगों को इस बात पर यकीन होगा कि कभी कभार हम लोग किसी ऐसी अनजान जगह पर दस्तक दे देते हैं जहाँ शायद हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे से पहले ही वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों की रहस्यमयी होती है जिससे वह जगह हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन फिर भी हम लोग उन सब बातों पर ध्यान न देते हुए सिर्फ एक एंजॉयमेंट के चलते इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, और फिर वही चीज़ हम लोगों के लिए आगे जाकर भारी पड़ जाती है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है घने जंगल के बीचों बीच, जहाँ इंसानों के कदम भी कांपते थे। वहाँ एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। झोपड़ी से एक आदमी की कड़ाह सुनाई दे रही थी, बेटी, मेरी बेटी को बचा लो। उसका शरीर कांप रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे और हाथ जोड़कर वो एक काले कपड़े वाले अघोरी बाबा के सामने गिड़गिड़ा रहा था। पास में एक लड़की निर्जीव पड़ी थी, चेहरा सफ़ेद, शरीर ठंडा और गर्दन पर दो गहरे दांतों के निशान। अघोरी बाबा ने आंखें बंद की और धीरे से फुसफुसाया, यह सिर्फ मौत नहीं, यह एक श्राप है। यह कोई आम आत्मा नहीं, बल्कि पिशाच का हमला है। अघोरी बाबा ने जंगल में मौजूद एक पुराने उजड़े हुए कब्रिस्तान की ओर देखा। इस गांव में एक पिशाच रहता है। वह हर पूर्णिमा की रात एक नई आत्मा को अपना शिकार बनाता है। गांव वालों ने चेहरे डर से सफ़ेद पड़ गया। किसी ने कांपते आवाज़ में कहा, लेकिन पिशाच सिर्फ कहानियों में होते हैं। अघोरी बाबा हंसा, मगर वो हंसी डरावनी थी। कहानियों में सिर्फ वे लोग होते हैं जो इनका शिकार बनने से बच जाते हैं। अचानक हवा में अजीब सी फुसफुसाहट गूंज उठी। चारों ओर ठंडक भर गई। झोपड़ी के बाहर कोई खड़ा था, मगर वो इंसान नहीं था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके नुकीले दांत चांदनी में चमक रहे थे। अचानक लड़की का शरीर झटके खाने लगा। उसकी आंखें खुली हुई, मगर वे अब वैसी नहीं थीं, वे काली हो चुकी थीं। उसके मुंह से खून टपकने लगा। पिता, उसकी आवाज़ में कुछ अजीब था। आदमी ने डरकर पीछे हटने की कोशिश की, मगर तब तक लड़की हवा में उड़ चुकी थी। अघोरी बाबा चिल्लाया, यह अब तुम्हारी बेटी नहीं रही, यह अब उसका शरीर नहीं, बल्कि पिशाच की आत्मा है। उस आदमी की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। उसकी अपनी बेटी ने उसके गले पर अपने तेज नाखूनों से वार कर दिया। खून की धार बह निकली और अगले ही पल वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा, निर्जीव, ठंडा और शापित। गांव वालों ने उस मरी हुई लड़की के शरीर को जलाने की कोशिश की, मगर उसकी लाश आग में नहीं जल रही थी। अघोरी बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, अब हमें पिशाचों के अड्डे तक जाना होगा। ये श्राप इस गांव को पूरी तरह खत्म कर देगा। गांव के कुछ दूर जंगल के कोने में एक
पुराना मंदिर था जो अब खंडहर बन चुका था। अघोरी बाबा ने बताया कि वह मंदिर किसी जमाने में एक सिद्ध योगी का स्थान था, मगर 100 साल पहले वह अघोर तंत्र की साधना की गई थी और तभी से वहाँ पिशाचों का बसेरा बन गया। अचानक मंदिर के अंदर से धीमी धीमी हंसी सुनाई देने लगी। वहाँ कोई खड़ा था, काला लापता पहने लंबे बालों वाला एक आदमी। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। जब उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो सभी के शरीर में सिहरन दौड़ आई। तुम सब बहुत देर से आए हो, उसने कहा। अब यह श्राप कोई नहीं हटा सकता। अघोरी बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, मगर जैसे ही उसने पहला शब्द बोला, हवा में चीखें गूंज उठी। मंदिर के अंदर चारों ओर काली परछाइयां नाचने लगीं। अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, यह कौन है? यह इंसान है या पिशाच? अघोरी ने जवाब दिया, यह वही है जिसने इस गांव को श्राप दिया था 100 साल पहले। इसी मंदिर में एक साधु ने अपने जीवन की सबसे घातक गलती की थी और आज हम उसी गलती का परिणाम भुगत रहे हैं। मगर उस गलती का रहस्य क्या था? कौन था यह रहस्यमयी आदमी? क्या यह सच में पिशाच था या कोई और भी भयानक शक्ति इसके पीछे थी? अचानक मंदिर की मूर्तियां टूटने लगी और जमीन पर एक खून से लिखा हुआ संदेश उभर आया। जिसने भी इस मंदिर की सच्चाई जानी वो जिंदा नहीं रहेगा। मंदिर के अंदर की दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं और हवाओं में एक अजीब सी घुटन फैल गई। अघोरी बाबा ने मंत्र पढ़ना तेज कर दिया, मगर तभी वह रहस्यमयी आदमी जोर से हंसा। उसकी आवाज़ मंदिर के हर कोने में गूंज उठी। क्या तुम सच में सोचते हो कि मंत्रों से मुझे खत्म कर दोगे? गांव वालों की सांसें अटक गईं। अघोरी बाबा ने गहरी नज़र से उसकी ओर देखा और धीरे से फुसफुसाया, तुम वही हो ना जिसे 100 साल पहले इस गांव ने पिशाच बना दिया था। उस आदमी की हंसी एक पल में रुक गई। उसकी आंखों में एक अजीब चमक आ गई। तुम्हें सब कुछ पता है अघोरी बाबा, मगर क्या तुम सच जानते हो? अचानक मंदिर की जमीन फटने लगी। नीचे एक गहरी खाई थी और उस खाई में असंख्य लाल चमकती आंखें दिखाई दी। गांव वालों की चीखें गूंज उठी। खाई के अंदर दर्जनों पिशाच थे। अघोरी बाबा ने अपनी माला कसकर पकड़ ली। अब यह समय सच जानने का है। उसने जमीन में राख उठाई और मंदिर की दीवार पर फेंक दी। देखते ही देखते दीवार पर कुछ चिन्ह उभर आए। यह मंदिर एक सिद्ध साधु का स्थान था जो तंत्र मंत्र का ज्ञानी था, मगर एक दिन गांव के कुछ लालची लोगों ने उसे मारकर उसकी आत्मा को कैद करने की कोशिश की। मगर साधु मरते मरते श्राप दे गया, जिसने इस मंदिर की पवित्रता को नष्ट किया वो खुद पिशाच बन जाएगा। अघोरी ने पीछे मुड़कर गांव वालों को देखा। यहाँ मौजूद हर कोई इस श्राप का हिस्सा है। तुम सबके पूर्वजों ने इस साधु को मारा था। गांव वालों की आंखों में डर था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके पूर्वजों का पाप उनके भविष्य को इतना काला बना देगा। तभी मंदिर में तेज आंधी चली और वह रहस्यमयी आदमी गांव में उठ आया। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी। मुझे 100 साल तक इस मंदिर में कैद रखा गया, उसने गुस्से में कहा। अब मैं इस श्राप से आज़ाद होने वाला हूँ। अघोरी बाबा ने मंत्र पढ़ते हुए अपनी माला जमीन पर फेंक दी और अचानक पूरा मंदिर कांप उठा। पिशाचों की चीखें तेज हो गईं। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, अघोरी बाबा चिल्लाया। किसी को बलिदान देना होगा। गांव के लोग घबराकर पीछे हट गए। कौन बलिदान देगा? अचानक अघोरी बाबा ने अपनी ही हथेली काट दी। यह बलिदान मैं दूंगा। अगर इस श्राप को खत्म करना है तो इस मंत्र को तोड़ना होगा जिससे यह शुरू हुआ था। मंत्र पूरा होते ही रहस्यमयी आदमी जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर से धुआं उठने लगा और उसकी आंखें धीरे धीरे बुझने लगीं।
या कैसा मंत्र था? वह हाँफते हुए बोला। अघोरी ने धीरे से मुस्कुराया। यह वही मंत्र था जो उस साधु ने अपनी रक्षा के लिए पढ़ा था। अचानक पूरी धरती जोर से हिलने लगी। मंदिर की दीवारें गिरने लगी। गांव वालों ने भागने की कोशिश की, मगर चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं। अघोरी ने जमीन पर खींचे गए एक चक्र के अंदर गांव वालों को धकेला। अगर बचना है तो इस चक्र से बाहर मत निकलना। रहस्यमयी आदमी की आंखों में अब मौत का डर था। नहीं, मुझे इस दुनिया में रहना है, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। उसका शरीर राख में बदलने लगा और पिशाचों की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। देखते ही देखते मंदिर जमीन के अंदर समा गया। सुबह होते ही गांव वाले जंगल से बाहर निकले। मंदिर अब पूरी तरह गायब हो चुका था और पिशाचों का कोई निशान नहीं था। मगर जब वे पीछे मुड़े तो अघोरी बाबा कहीं नहीं था। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने धीरे से कहा, अघोरी बाबा खुद श्राप को खत्म करने के लिए बलिदान दे चुका है। मगर तभी किसी ने जंगल के अंदर एक परछाई देखी। क्या वह अघोरी बाबा है? परछाई हिली और फिर अंधेरे में गायब हो गई। गांव वालों ने ठंडी सांस ली। क्या श्राप सच में खत्म हुआ था, या फिर कोई और शक्ति अब भी अंधेरे में छिपी हुई थी? गांव के लोग जंगल से बाहर आ चुके थे, मगर उनके दिलों में अब भी डर था। पिशाचों का मंदिर ध्वस्त हो चुका था और अघोरी बाबा ने खुद को बलिदान कर दिया था। लेकिन क्या यह सच में अंत था? रात गहराने लगी और गांव के पास बहते नदी के किनारे एक चिता चल रही थी। गांव के बुजुर्गों ने अघोरी बाबा की याद में यह चिता जलाई थी। तभी ठंडी हवा चली और चिता की लपटें अचानक नीली हो गई। गांव के लोग इस रह गए। एक बूढ़े साधु ने कांपती आवाज में कहा, यह संकेत है कि आत्मा अब भी मुक्त नहीं हुई है। अगली रात कुछ बहादुर युवक जंगल में गए, यह देखने की यह सच में मंदिर खत्म हो गया। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जहां मंदिर दब चुका था वहां एक नया दरवाजा उभर आया था। दरवाजा पत्थर का था और उस पर खून से लिखा था, मैं लौटूंगा। युवकों की आंखों में डर सहम गया। उन्होंने सोचा कि यह पिशाचों का कोई धोखा है और वे भागकर गांव की ओर लौटने लगे। लेकिन तभी हवा में फिर से वही भयानक हंसी गूंज उठी। गांव में हड़कंप मच गया। सब सोच रहे थे कि क्या पिशाच सच में खत्म हुए थे या कोई और रहस्य अब भी छिपा था। तभी नदी के किनारे बैठी एक बूढ़ी महिला बोल उठी, तुम लोग सब भूल गए हो, यह मंदिर सिर्फ पिशाचों का नहीं, यहाँ एक और शक्ति थी। गांव वाले चौंक गए। क्या मतलब? बूढ़ी महिला ने ठंडी सांस ली और कहा, वह रहस्यमयी आदमी जिसे तुम पिशाच समझ रहे हो, वह असल में अघोरी ही था। क्या सब चौंक उठे? हाँ, वहाँ कोई आम पिशाच नहीं था। वह खुद को पिशाचों से मुक्त करने के लिए मंदिर में रह रहा था। वह 100 साल पहले भी एक अघोरी था, लेकिन तंत्र विद्या के प्रयोग में एक शापित आत्मा बन गया। गांव वालों की आंखों में भय उतर आया। तो फिर असली पिशाच कौन था? बूढ़ी औरत ने धीरे से जवाब दिया, जिसे तुमने अपना गुरु माना वही सबसे बड़ा पिशाच था। गांव के लोग कांप उठे। अगर असली पिशाच अघोरी था तो सच में मर चुका था। अचानक गांव के बीचों बीच जमीन फटने लगी। कहीं दूर से किसी की आवाज गूंजी, तुम सबने सोचा कि मैं चला जाऊंगा? आसमान में बिजली कड़की और गांव के बीचों बीच एक काली छाया उभरने लगी। मगर श्राप कभी खत्म नहीं होता, वह सिर्फ नया रूप लेता है। गांव वालों की चीखें गूंज उठी। अघोरी बाबा वापस आ चुका था, मगर इस बार वह सिर्फ एक अघोरी बाबा नहीं था, वह खुद मृत्यु बन चुका था। दोस्तों, वीडियो का अंत हो चुका है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लगी, आप लोग किस राज्य से देख रहे हैं। आप लोग अपना नाम ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ताकि अगले वीडियो में आप लोगों को सम्मानपूर्वक नाम ले सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए।
बेल आइकन जरूर दबाइएगा।